guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader, and in this video I will show you all स्कूल से आने के बाद मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, मैं कैसे अपना सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करती हूँ and how I utilize my time to make it जितना productive वो हो सके. And that is why make sure that you watch this video till the very end, because I am sure that by the end of this video you will feel very motivated. And if you're new here, do consider subscribing. Anyways, without wasting any more time, let's get right into the video. I'm wearing this grey color ka shirt and grey pants. Like, I'm literally wearing it all grey outfit, which is very boring. But anyways, I'll just wear a jacket on top of this क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड है. And also I came back like जल्दी, हमारे स्कूल की छुट्टी आजकल जल्दी होने लग गई है. And I took like एक 1 hour का break अच्छा खासा, where I had my lunch, I changed my clothes and everything, I washed my face and stuff. So मैंने पूरा अच्छा खासा break लिया है and अब मेरा पढ़ाई का time है. So now I will be studying. मैंने अपनी कोई भी to do list कल नहीं बनाई थी, so that is why let's do that right now. And after that we'll start studying. I will show you सबसे पहले कि to do list कैसे बनानी होती है. So I wrote on my to do list. आज मुझे basically ये सब complete करना है. एंड एज यू कैन सी मैंने इसमें काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ चीज़ें डाली है ताकि मैं एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन करते करते बोर ना हो जाऊँ. एंड आई बी डूइंग सोशल साइंस का प्री बोर्ड का सेकंड सेट पेपर. जो फर्स्ट वाला जो मेरा आया था दैट वाज कंपैरेटिवली ईजियर. द सेकंड सेट का पेपर वाज एक्चुअली लाइक वेरी डिफिकल्ट. सो दैट इज़ वाई आई विल बी प्रैक्टिसिंग दैट पेपर. एंड या उसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो सब तो मुझे प्रैक्टिस करना ही होता है. बेसिकली मेरा एम ये है कि हर दिन एटलीस्ट एक पेपर प्रैक्टिस करना है किसी ना किसी चीज़ का. दैट वे आई यूटिलाइज माई टाइम काफ़ी अच्छे से. गाइज मेक श्योर टू प्रैक्टिस तुम्हारे प्री बोर्ड के दूसरे सेट वाले पेपर, क्योंकि जनरली प्री बोर्ड के पेपर्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड तुम्हारी जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा बेटर है. एंड ये काम तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए. ये मैंने अपने 45 डे प्लान में भी बताया था. यू कैन गो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ़ यू फील लाइक इट. So yeah, I was just solving the paper properly. I just completed the entire test and I also checked it myself. If you're wondering मैंने check कैसे किया है, this is basically the prompt which I gave to ChatGPT. मैंने इसको पूरा पेपर भेज दिया. इसको बोला कि इसको सॉल्व कर दो बेस्ड ऑन CBSE क्लास 10 सॉल्यूशंस एंड उसने कर दे दिया मुझे. एंड बेस्ड ऑन दोज सॉल्यूशंस आई चेक्ड द थिंग एंड लेट मी शो यू कितने मार्क्स आए इसमें. So I scored 76 out of 80, which is not horrible क्योंकि ये like काफ़ी difficult paper था. Let me tell you इस पेपर में कैसे कैसे टाइप के MCQs थी. ठीक है, डैम की फोटो दी हुई थी एंड पूछा था कि कौन सा डैम है बताओ. ये क्वेश्चन था. There were states given जहाँ पे फर्टिलाइजर उगता है एंड क्वेश्चन was arrange the states in chronological order कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है. Like it was horrible. It was actually horrible. And most of the picture based questions were things that you will not expect to come in the exam. And एक 3 मार्क का क्वेश्चन था, who employed scribes. 3 मार्क का क्वेश्चन. Anyways, the point is बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार क्वेश्चंस थे. इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, केस स्टडीज़ वर रिलेटिवली वेरी सिंपल. लाइक हमारे पेपर की केस स्टडीज ज़्यादा डिफिकल्ट थी. आई हैव ऑल्सो चेकड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट. अब मेरी टू डू लिस्ट का सबसे मेजर टास्क कंप्लीट हो गया है. ऑल्सो गाइज, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पेपर करके छोड़ देने वाली हूँ, दैट इज नॉट ट्रू. देखो, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज सिविक्स मेरे को थोड़ी सी कम आती है. सिविक्स के जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा और बेटर करना है, उनमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है. ज्योग्राफी में आई नीड टू पे अटेंशन टू मोर डिटेल्स. लाइक आई नीड टू लर्न और ज़्यादा डेटा और ज़्यादा डिटेल्स सो दैट आई कैन राइट देम इन माई आंसर्स. एंड जैसे कुछ चैप्टर्स के जो लास्ट टॉपिक्स होते हैं ना ज्योग्राफी में, उनसे क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होता है. लाइक आई किड यू नॉट, हर एक एग्जाम का 5 मार्कर ज्योग्राफी के किसी ना किसी चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक्स आया है. ठीक है, उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना बोर्ड एग्जाम के लिए. सो दो ज़्यादा टॉपिक्स आई नीड टू रिवाइज स्पेसिफिकली. ऐसा नहीं है कोई भी पूरा चैप्टर ऐसा मुझे पूरा चैप्टर ही रिवाइज करना हो. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं प्रिंट कल्चर की मुझे रिवाइज करनी है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कोई चैप्टर ऐसा नहीं मुझे पूरा रिवाइज करना. देयर इज ऑलवेज थोड़ी बहुत चीज़ें फ्रॉम लाइक अ फ्यू चैप्टर्स दैट आई नीड टू रिवाइज. सो आई विल डू दैट. लाइक आई विल प्लान फॉर दैट अकॉर्डिंगली. फिलहाल लेट्स स्टिक टू आवर टू डू लिस्ट फॉर द डे. सो आई केम नीचे टू लाइक वॉक एंड स्टफ. सो या आई एम जस्ट डूइंग दैट एंड I've been Nietzsche for a while, so I will just go home right now. And the weather is very nice. ज़्यादा ठंड भी नहीं है. So I will be practicing triangles के questions from this book सबसे पहले. Now I was doing triangles के questions. मैंने triangles को ना पहले कुछ ज़्यादा ही lightly ले लिया था. And in this past few months I have seen some very complicated questions of triangles वाला chapter. So that is why I am trying to do this chapter जितनी भी books से मैं कर सकती हूँ. मैं already काफ़ी books से कर चुकी हूँ, so I thought जो बचा है उससे भी कर ही लेते हैं. Anyways,
Then I took a little break to eat these namkeen सेमिया and I was also watching Modern Family while I was eating. So मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ट्राइंगल्स वाले चैप्टर के, बट मुझे बहुत लाइक डिफिकल्ट नहीं लगे वो क्वेश्चंस. आई वॉज होपिंग कि मैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, बट दे वर काइंड ऑफ बेसिक ओनली, सो लाइक सारे करेक्ट ही थे. बट मेरे को ना अच्छा नहीं लगा तो सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, बिकॉज दैट मीन्स मैंने कोई भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया. सो या मतलब बट सारे कंप्लीट कर लिए इधर वेज. एंड नाउ माई मॉम गेव मी डिनर, सो अब मैं अपना डिनर खाने वाली हूँ. एंड बीच में उन्होंने मेरे को नमकीन सेमिया भी दी थी तो वो भी मैंने खा ली. एनीवेज, सो अभी डिनर खाऊंगी एंड आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक वाइल आई ईट माई डिनर. आफ्टर दैट वी विल गेट बैक टू स्टडीइंग. मैं ना मुहावरे देख रही थी कितने हैं, इतने सारे मुहावरे हैं. आई डोंट नो मैं कैसे लर्न करूँगी. सो आई एम डन विद ईटिंग माई डिनर एंड अब मुझे करना है मुहावरे. लेट मी पहले शो यू कितने सारे मुहावरे हैं. मेरी व्याकरण की बुक है, एक्चुअली मेरी नहीं है, मैंने किसी बच्चे से बोरो करी थी. बट एनीवेज लेट मी शो यू कितने सारे मुहावरे हैं. यहाँ से स्टार्ट हो रहे मुहावरे वाला चैप्टर. इन्होंने ओ से लेकर पता नहीं कितने सारे मुहावरे लिखे हुए हैं यहाँ पे. लाइक ओ माय गॉड, देयर आर लाइक 300 से ज़्यादा ब्रो. देयर आर लाइक 335 मुहावरे. बट देखो मैं ये वाले पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है. ये हमारे चैप्टर्स है, जो ये वाले मुहावरे हैं ये हमारे लिटरेचर के चैप्टर्स हैं. मैंने ऐसे ही देखे पेपर में, बट ये भी भाई इतने सारे हैं. एनीवेज आई थिंक ये उससे तो कम ही होंगे. सो आई एम नॉट रीडिंग दी. सबसे पहले आई विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है. उसके बाद लेट्स जस्ट डू ऑल ऑफ दिस राइट नाउ. एंड इसमें जो भी लाइक नहीं आया होगा वो मुहावरा तो याद हो ही जाएगा. सो फिलहाल इतना करते हैं, क्योंकि भाई ये सब मैं कैसे याद करूँ. अगर तुम्हारे पास भी हिंदी भी है एंड तुम्हें भी मुहावरे याद करने पड़ते हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम कैसे करते हो, बिकॉज आई डोंट नो मैं कैसे करूँ. एंड देखो ग्रामर में बाकी सारी चीज़ें हिंदी की मुझे आती है, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, बट मुहावरे इज़ जस्ट समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन माई लक. अगर मेरे को आया एग्जाम हॉल में आई विल बी एबल टू डू इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क. आई हैव बिन प्रोक्रास्टिनेटिंग डूइंग दीज मुहावरे सिंस अ मंथ, एक महीने से मेरी टू डू लिस्ट पे ओकेजनली ये टॉपिक आया है मुहावरों का और मैंने नहीं किया है. ओके एनीवेज, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस राइट नाउ. सो अब आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस मुहावरे वाले क्वेश्चंस एंड तुम्हें आगे पता चलने वाला है कि मैंने लिटरली इतनी बुरी तरह सॉल्व किया है इन क्वेश्चंस को. और मैं सच में रो दूंगी. मैंने अभी 9, ओ माय गॉड, लेट मी जस्ट शो यू. मैंने ये सारे MCQs करे हैं भाई. 9 में से मेरे 1 2 3 4 5 6 तो गलत ही हैं. अगर मेरे 9 में से 6 मुहावरे गलत हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, कैसे याद करूँ मैं 200 मुहावरे. लाइक ओ माय गॉड, एग्जाम इज लिटरली लाइक अ मंथ एंड इफ आई स्टार्ट लर्निंग राइट नाउ आई विल probably forget and I don't even understand. Let me show you the options. It is so frustrating. तुम ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इस पे लिखा है आबनूस का कुंदा. मैंने लिखा है, मेरे को इसका मतलब ही नहीं पता. ओके आई जस्ट मैंने तुक्का मारा है जो मेरे को सबसे ज़्यादा सही लग रहा है. मन का अत्यधिक काला. इस बुक के हिसाब से सेकंड का आंसर है ख में लिखा हुआ है अत्यंत काले रंग का मनुष्य. व्हाट इज दिस रेसिस्ट बुक, ओ माय गॉड. पहली बात, व्हाई इज देयर अ मुहावरा फॉर समवन हु इज लाइक ऑफ डार्क कम्प्लेक्शन. दैट इज सो रेसिस्ट कि तुम ऐसे बात करोगे कि ये काल, क्या लिखा है आबनूस का कुंदा है. व्हाट, oh my god, I will actually crash out. I can't do this bro. इस बुक में ऐसे भी क्वेश्चंस है जिनमें लाइक इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, बट आई विल सॉल्व इट ऑप्शंस को देखे बिना, क्योंकि हमारे पेपर में ऑप्शंस तो देने नहीं वाले स्कूल वाले. एंड आई मीन अब स्कूल का क्या ही फ़र्क पड़ता है, बोर्ड वाले ऑप्शन नहीं देने वाले. एनीवेज ये भी है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं चेक कैसे करूँ. एनीवेज आई विल प्रैक्टिस दिस राइट नाउ, क्योंकि हाँ मतलब MCQ में क्या फ़ायदा है करने का, गलत ही हो रहा है सारा, और MCQ तो पूछेगा भी नहीं बोर्ड में. तो मैंने वापस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई किया एंड वापस बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है. तो मुझसे इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, इसमें काफ़ी मुहावरे ऐसे हैं जिनके मुझे वैसे मतलब पता है, बट उसको 2-3 लाइन में लिखना मुझे नहीं आ रहा है. बट मतलब इतने सॉल्व हो गए एंड इसके बस 2 ही सॉल्व हुए हैं. मैंने ऑप्शंस देखे नहीं हैं, बट मैंने अभी पढ़ा तो ये जो मैंने लिखा है ये ऑप्शन में है ही नहीं. दिस इज़ एन ऑप्शन, सो आई एम प्रीटी श्योर 8th वाला तो मेरा करेक्ट ही है. एंड बाकी के मेरे को समझ नहीं आए. सो देखो अभी ना रात हो रही है एंड रात को मेरे से याद करने वाली चीज़ नहीं होती है. कल मैं स्कूल से छुट्टी ले रही हूँ, तो कल मैं इस चीज़ को सुबह करने वाली हूँ. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव ट्राइड टू डू दिस, बट आई कांट. जो मुहावरे मेरे नहीं हुए मैं अपनी मम्मी से पूछ लूँगी. शी कैन हेल्प मी विद दैट, क्योंकि शी इज़ गुड हिंदी में. एंड बाकी
आई विल ट्राई टू आस्क कर कि मेरे को वो याद करा दे, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू लर्न दिस. सी मेरे साथ ऐसा है, जो चीज़ें लॉजिकल है, जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें लॉजिक लगता है, लाइक मैथ्स, दैट आई एन्जॉय डूइंग, दैट आई कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट जैसे ये मुहावरे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है. मुझे नहीं पता क्या पढ़ा था अभी. काबनूस का कुंदा, अत्यंत काले रंग का व्यक्ति. Why is this even in a class 10th book? This shouldn't even be in a book. This shouldn't even be a मुहावरा. मतलब किसी like dark complexion बंदे के लिए कोई मुहावरा क्यों है अलग से? Oh my god. Anyways, now let us just move on to something जो मैं actually मैं कर सकती हूँ, जो करने के बाद मेरे को actually में थोड़ा सा productive feel हो. ये करने के बाद I feel stupid and I feel like crying. अपनी टू डू लिस्ट में मैंने मुहावरे पे लिटरली स्टार लगा रखा था, बिकॉज आई हैव बीन प्रोक्रास्टिनेटिंग इन इट सिंस सच अ लॉन्ग टाइम. बट एनीवेज, नाउ आई विल बी डूइंग इलेक्ट्रिसिटी. साइंस के एग्जाम से पहले मेरा गोल है कि मैं साइंस की एग्जाम्पलर पूरी कंप्लीट करूँ, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस इट अगेन, बिकॉज साइंस के एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. एंड मैं तुम्हें भी रेकमेंड करूँगी कि तुम साइंस की एग्जाम्पलर एक बार वापस से प्रैक्टिस करो, बिकॉज सी साइंस के एग्जाम्पलर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे NCERT में नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग विच कैन कम इन दी बोर्ड एग्जाम. जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है, कोई ऐसा कंपाउंड का नाम हो सकता है, कोई ऐसा कंपाउंड का फॉर्मूला हो सकता है, कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो NCERT में नहीं है, बट इट कैन स्टिल बी आस्क्ड बिकॉज इट इज़ इन दी NCERT एग्जाम्पलर. सो डोंट स्किप दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर साइंस एंड मैथ्स. मैं वैसे ट्राई करूँगी कि मैं साइंस की पूरी कर लूँ, एंड मैथ्स में आई विल प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन जो मेरे लास्ट टाइम गलत हुए थे, बिकॉज या दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी. सो यार नाउ आई विल बी डूइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एग्जाम्पलर. मेरे को बहुत टाइम हो गया एग्जाम्पलर से करे हुए, लाइक लास्ट मैंने इलेक्ट्रिसिटी को मिड टर्म के टाइम किया था एग्जाम्पलर से. सो या नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग द चैप्टर एंड आई जस्ट रियलाइज मैंने हेरिडिटी किया ही नहीं है एग्जाम्पलर से. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी हैव टू डू. एनीवेज, फिलहाल के लिए जो आज का काम है वो करते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ आई एम डूइंग इलेक्ट्रिसिटी. गाइज मेक श्योर तुम सिर्फ NCERT से इलेक्ट्रिसिटी ना पढ़ के जाओ, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई एम डन विद इलेक्ट्रिसिटी. जो सारे क्वेश्चन मेरे पहले गलत हुए थे, लाइक जब मैंने लास्ट टाइम प्रैक्टिस किए थे, वो सारे क्वेश्चन अब मेरे सही हुए. सो आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. एंड वो हिंदी वाले डिजास्टर से तो मुझे अब बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील हो रहा है. एनीवेज, हिंदी आई विल डील विद ऑन लाइक अ छुट्टी वाला दिन. सो या लेट्स जस्ट leave that for now. As you can see, इसमें बस एक चीज़ बचा है विच इज़ AP, जो मुझे ओसवाल से करना है, जिसमें वैसे भी इजी क्वेश्चंस होते हैं. देखो मैंने लास्ट टाइम लाइक प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस किया था ओसवाल से, एंड प्रोबेबिलिटी के मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिले उसमें. सो इसलिए आई थॉट कि सारे प्रैक्टिस करते हैं. फिलहाल ट्राइंगल्स के तो बहुत ईजी थे, बट AP के प्रैक्टिस करके मैं तुम्हें बताती हूँ कि AP के किस लेवल के क्वेश्चन है उस बुक में. एनीवेज, नाउ यू कैन सी माई बेड इज़ वेरी मैसी. सो सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू स्टडीइंग. नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग अप माई बेड, ताकि वो सोने लायक थोड़ा सा बन सके. एंड ये सब क्लीन करने के बाद मैंने वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी. आई वाज सॉल्विंग AP के क्वेश्चंस फ्रॉम ओसवाल. एट दिस पॉइंट मैं इतनी सारी बुक्स कर चुकी हूँ कि जो भी मेरे पास बचा है, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दोज बुक्स टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं और क्या पढ़ूँ मैथ्स में. सो या आई वाज जस्ट स्टडीइंग. नाउ आई एम डन विद AP के क्वेश्चंस एंड फाइनली मेरा सारा का सारा काम हो चुका है. अभी फिलहाल इट इज़ ऑलमोस्ट 11. सो आई विल गो टू स्लीप सून so that I can wake up at a good time tomorrow morning and I can start studying, because I'm not going to school. I will really try to make tomorrow very productive, क्योंकि कल मेरे पास पूरा दिन होगा. मैं परसों भी स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो परसों भी मेरे पास पूरा दिन होगा. Also guys, follow me on Instagram. This is my Instagram ID. I upload exclusive content on Instagram. And best of luck for your board exams if you've made it till the end of this video. I am sure अभी तक तुम्हें काफ़ी motivated feel हो रहा होगा, तो अब जाके चुपचाप तुम पढ़ाई करो. Love you always. Bye bye.